वृंदावन के फिर दर्शन करते हैं। एक दिन की यात्रा हमारी वृंदावन की, उसमें बांकी बिहारी जी के दर्शन, राधा रमण जी के दर्शन हैं, और श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन है, निधिवन सेवा कुंज के दर्शन है, चीर घाट और काली दह के दर्शन हैं, जमुना जी के दर्शन है, कई बार नौका विहार भी हो जाता है, और प्रेम मंदिर है, और इस्कॉन मंदिर है, और वैष्णो दरबार है, और निधिवन, हाँ, ये सब दर्शन वृंदावन के। और उसके बाद हम जमुना पार करके जाते हैं, मान सरोवर के दर्शन करते हैं, माननी श्री राधा रानी के दर्शन करते हैं। उसके बाद बेलबन, जहाँ लक्ष्मी तपस्या कर रही है और श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, संवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, ये जमुना के उस पार है। तो वहाँ पर बेलबन में लक्ष्मी तपस्या कर रही है, बेलबन के दर्शन, लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। और आगे बंसी बट है, जहाँ भगवान ने बंसी बजाई, गोपियों का आह्वान किया और महारास लीला प्रारंभ हुई। वो बंसी बट आज भी परम पवित्र स्थान है, वो वट का वृक्ष आज भी है जमुना किनारे उस पार। और पास में है भांडीर वन, जहाँ राधा कृष्ण का विवाह उत्सव होता है, ब्रह्मा जी स्वयं कन्यादान करते हैं, भांडीर वन, तो वो स्थान भी है, उसके दर्शन करेंगे। ये है। और एक ये हमारी एक दिन की यात्रा वृंदावन और जमुना के उस पार। और ऐसी एक दिन की यात्रा हमारी मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन, द्वारकाधीश के दर्शन, फिर यहाँ जमुना जी के दर्शन, और साथ में मधुबन के दर्शन। मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया बाजी रे, स्थान मधुबन। और ये वही मधुबन जहाँ ध्रुव भक्त ने सतयुग में तप किया था और भगवान श्री हरि ने प्रगटों के दर्शन और वरदान दिया था। तो मधुबन के भी दर्शन करेंगे, वहाँ मधुबन बिहारी ठाकुर जी हैं, और ध्रुव भगत का टीला है तपस्थली, उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद हम जमुना पार करके गोकुल जाएंगे, जमुना जी के दर्शन होंगे, गोकुल के दर्शन होंगे, और फिर रमण रेती के दर्शन होंगे। वो रमण रेती जहाँ बाल कृष्ण लाल ने रेत में ग्वाल बालों के साथ जमुना किनारे रेत में रमण किया था, गरोंदे बनाए, एक दूसरे के ऊपर रेत डालते थे और लोट करते थे। आज भी वहाँ पर लोटते हैं रेत में। कान्हा के रण रेती लोट्यो नहीं, क्यों न जमन जल पान, तो तैने जानो कहा तत्व ब्रज को तत्व महान। तो बड़ा सुंदर वहाँ स्थान है, उसके दर्शन। वहीं बगल में रसखान की समाधि है, रसखान की समाधि के दर्शन। वहीं पर बगल में मुमताज़ बेगम की समाधि है, जिसकी कथा भक्तमाला में आती है। तो उनके समाधि के दर्शन, जो अकबर की अनेक पत्नियों में एक पत्नी थी जो बाद में मुसलमान से हिंदू बन गई थी, और श्री कृष्ण के दर्शन साक्षात उनको हुए थे, तो उनकी वहाँ समाधि है ताज बेगम की। और उसके बगल में वसुदेव घाट है, जहाँ पर मथुरा से कृष्ण बाल कृष्ण को जन्मदिन के दिन लेकर के उस पार जमुना किनारे जिस घाट पर पहुँचे, उस घाट का नाम आज भी वसुदेव घाट है। उसके बाद महावन स्थान है, नंद बाबा का 84 खंबे वाला मंदिर, जहाँ पर श्री कृष्ण को वसुदेव जी लेटा करके और कन्या को वापस ले आए थे। वो स्थान महावन के नाम से आज भी बड़ा प्रसिद्ध है। और वहाँ 56 खंबा, और वहीं पर पूतना वध स्थली है, जहाँ पूतना को मारा था। और उसके बगल में ही वो है जहाँ पर भगवान ने यमलार्जुन वृक्षों का उद्धार किया था, मैया ने उखल से बांध दिया था, उखल बंध लीला जहाँ हुई वो स्थान है। और थोड़ा आगे जाके ब्रह्मांड घाट, जहाँ पर भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने का मुंह खोल के देखा तो भगवान ने पूरा ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दिया। तो ये रही हमारी 84 कोस की 6 दिन की यात्रा।